हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेन कुंबड़े। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँ, वीडियो लेक्चर लेकर आऊँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये पहला लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, ये MP सिविल जज प्री एग्ज़ाम के लिए 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आया हूँ आपके लिए। बेसिक चीज़ें जान लेते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक आसानी हो जाएगी, है ना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो लेक्चर से आपको 1 नंबर के हो सकता पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आप देख लिए होंगे भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और परिचय, प्रकृति एवं विशेषताएं इत्यादि। देखो दोस्तों, वन लाइनर फैक्ट करेंगे, है ना, ताकि आपको भी याद रहे, है ना। इस प्रकार से एक भारत का संविधान, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। याद रखना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना दोस्तों। देखिए, स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, याद रखना। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखोगे? देखिए, भारत के संविधान सभा के निर्माण की अवधारणा कैबिनेट मिशन प्लान में अंतर्विष्ट थी। ओके, फिर और कुछ आपसे अगर एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, देखो, भारत की संविधान सभा का गठन का आधार क्या है, इस प्रकार से। तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा भारत में द्वैध शासन पद्धति स्थापित की गई। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम अध्यक्षता या फिर बैठक भी बोल सकते कब हुई थी, तो याद रखना, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखना, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष। और ये कब स्थायी अध्यक्ष के रूप में पद संभाला? तो ये 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये स्थायी याद रख लेना, स्थायी अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद याद रखना, और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया, है ना, सभा में प्रस्तुत किया। ओके, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उसे स्वीकार किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ठीक है, को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आगे और देख लेते हैं, है ना। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करो, हो सके अपने दोस्तों को भी जो शेयर करना। ठीक है, और याद रखना, कॉपी में जरूर नोट करना, क्योंकि जब भी आपको दोबारा अगर देखोगे तो नोट की हुई अपनी हैंडराइटिंग अगर देखोगे कॉपी में, तो बहुत जल्दी से आपको रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल याद रखना कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे, याद रखना, श्री राजगोपालाचारी थे। ठीक है दोस्तों, और भारत का संविधान कब मनाया जाता है? याद रखना, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी 26 नवंबर को क्या बोला जाता है? विधि दिवस। इसी दिन को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना, ये विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जिसे विधि दिवस भी कहा जाता है। ओके, आप सिस्टमेटिक आप चाहो तो ऐसे नोट कर सकते हो। ओके दोस्तों, देखो, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान प्रभावशील हुआ। ठीक है, संविधान प्रभावशील हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके नेक्स्ट पॉइंट, भारत के संविधान को, देखो, भारत के संविधान को शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना गया है, याद रखना, सर्वोच्च स्रोत माना गया है। अर्थात राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय या संसद आदि से भी संविधान को सर्वोच्च माना गया है, याद रखना। संविधान को क्या माना गया? सर्वोच्च माना गया है, याद रखना, संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या, भारत के संविधान को वकीलों को स्वर्ग कहा गया है। भारत के संविधान को लोगों को समर्पित है, मतलब लोग एक प्रकार से बोल सकते हो, संविधान, देखो, संविधान के सामने कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। ठीक है, गरीब अमीर कोई नहीं होता। आपने गलत की है तो गलत है, सही है तो सही है, इस प्रकार से। ठीक है, कोई किसी, देखो,
देखो, न्यायालय के समक्ष तो सभी लोग समान हैं, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। ठीक है, संविधान के समझ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, पॉइंट याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें और देख लेते हैं ना। प्रभुता, लोगों से संबंधित याद रखना। संप्रभुता मतलब उनसे मेल जोल वगैरह। संप्रभुता किससे, तो लोगों से संबंधित याद रखना। संप्रभुता किससे संबंधित याद रखना, लोगों से संबंधित याद रखना। ओके दोस्तों, उसके बाद याद रखना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत का संविधान अंशतः संघीय और अंशतः एकात्मक है, याद रखना। अंशतः संघीय और अंशतः एकात्मक है, याद रखना। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। लिखित संविधान वाला प्रथम देश कौन सा है, तो यूएसए। लिखित संविधान वाला प्रथम देश यूएसए, याद रखना। ओके, मूल संविधान में कितने भाग है, तो 22 भाग है और अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन बाद में समय पर बीच में कुछ बढ़ते गए, इस प्रकार से अनुच्छेद कई जुड़ते गए या फिर बढ़ते गए, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अभी कितने भाग है, तो याद रखना 25 भाग है, याद रखना 25 भाग। ओके, और अनुच्छेद 470 के लगभग है अप्रॉक्स। ठीक है दोस्तों, और अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, याद रखना। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ याद रखना। ठीक है दोस्तों, प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ, तो याद रखना 1951 में प्रथम संशोधन हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जो हाईलाइट किया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अपन क्या करें, ऑब्जेक्टिव टाइप थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने पढ़ा है, पिछला पढ़ा है, उसी को अपन, इससे आपको एक अभ्यास हो जाएगा कि आपने पिछला क्या पढ़ा है, तो उसका आंसर बन रहा नहीं बन रहा, ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू को, ब राजेंद्र प्रसाद को, स एस राधाकृष्णन को, द बी आर अम्बेडकर को। इसका राइट आंसर होगा बी आर अम्बेडकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता किसे कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, या फिर आप बोल सकते हो बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा का निर्माण की अवधारणा अंतर्विष्ट थी, तो किस में थी, तो ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद उत्तर बताता हूँ। देखो, आ क्रिप्स प्रस्ताव में, ब कैबिनेट मिशन प्लान में, या फिर स भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने पिछले इस थोड़ा सा पहले पढ़ी थी कि नहीं। ठीक है दोस्तों, उसी का अभ्यास है, तो याद रखना ये इसका राइट आंसर कैबिनेट मिशन प्लान, प्लान। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे। देखो इसके बाद और कुछ क्वेश्चन कर दो। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड निम्नलिखित किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन पद्धति स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, या फिर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, या स बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लिख सकते हो ये, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा द्वैध शासन पद्धति की स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो भारत की संविधान सभा का गठन का आधार क्या था, तो ऑप्शन वॉवेल प्लान, या फिर बी पूर्ण स्वराज संकल्प, या फिर कैबिनेट मिशन प्लान, या फिर द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। भारत की संविधान सभा का गठन का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान था। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करना वीडियो को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5वें नंबर का, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रवर्त हुआ, कब हुआ था ये, तो याद रखना प्रवर्त हुआ था देखो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 5, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रवर्त हुआ तो कब हुआ था, ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947 को, या फिर बी 1447 को, या फिर और स 3 जुलाई 1947 को, या फिर द 26 जुलाई 1947 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 18 जुलाई 1947 ये। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
6 दिनांक 9 दिसंबर या फिर 9/12/1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई। किसके द्वारा की गई? तो याद रखना, अपन पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, व श्री एस सिन्हा द्वारा, या फिर श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। ठीक है, इसका आंसर ब इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7वां, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना, देखो आप ऑप्शन देखकर तो समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे या फिर कौन था? इस प्रकार से, तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब आचार्य JB कृपलानी, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो याद रखना है, अस्थायी बोले तो अस्थायी ये था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। कब थे? तो ये 9 दिसंबर 1946 को। और स्थायी अध्यक्ष ये स्थायी थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बने थे? ये 11 दिसंबर 1946 को बने थे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और इसी के बारे में तो आप जानते हो, ऐसे क्या कहा जाता है, संविधान का निर्माण किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो क्लियर होगा, ये देखो ये पहली बार हुआ था और ये सेकेंड बार। ठीक है, बैठक